डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, मतलब जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपका पोएट्री है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है लीव्स ऑफ ग्रास। और ये लीव्स ऑफ ग्रास क्या है, तो कलेक्शन ऑफ पोएट्री, मतलब ढेर सारी कविताओं का संग्रह है। किनका? वाल्ट विटमैन का। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये क्वेश्चन मैं आपको पूछा था कल अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 32% स्टूडेंट ही इस क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग कितना लापरवाह हैं, क्योंकि ये जो पोएट्री है ना उसी पोएट्री में पहले ही यानी स्टार्टिंग में ही बताया था कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिया गया है लीव्स ऑफ ग्रास से। फिर भी इतने सारे गलती आप लोग करते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है वाल्ट विटमैन इज पॉपुलरली नोन एज, मतलब जो वाल्ट विटमैन थे वो लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे किस कवि के रूप में। तो मैंने आपको पोएट्री के शुरुआत में ही बताया था पीपुल्स पोएट। तो इस तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन भी अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने पूछा था, तो इसका भी आंसर महज 29% स्टूडेंट ही आंसर कर पाए हैं। बाकी के सारे स्टूडेंट मेरे इस ऑप्शन के जाल में फंस गए हैं। तो आप लोग ध्यान से, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं तो ध्यान से वीडियो को देखा करिए और आंसर को दिया करिए, ठीक है? नहीं तो यही आदत आपके एग्ज़ाम में होगा तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द स्पीकर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो आपकी पोएट्री है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका स्पीकर कौन है? स्पीकर का मतलब कि ये कविता को कौन कह रहा है या फिर कौन सुना रहा है। तो खुद वाल्ट विटमैन ही सुना रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 3 का बी। अब देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक एग्जामिनर दूसरे तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि इस पोएट्री की शुरुआत लाइन ही थी आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो वहाँ पे जो आई वर्ड का यूज किया गया ना, ये पोएट अपने लिए किए हैं कि मैं अपनी खुशियाँ खुद मनाता हूँ और अपना गाना खुद गाता हूँ, यानी मैं अपने सेलिब्रेशन को खुद मना लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ग्रेट लवर ऑफ। अब यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया है, कुछ लिखना बाकी रह गया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा होना चाहिए, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट इज ए ग्रेट लवर ऑफ, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में जो कवि है किस चीज़ का बहुत बड़ा प्रेमी है। तो आपको पता है नेचर का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। 5वां नंबर है इन द पोएम द वर्ड स्कूल्स स्टैंड्स फॉर। मैंने आपको पोएट्री में ही करवाया था कि स्कूल वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है। तो इसका सही आंसर है सोशल थाउट, जो सामाजिक मान्यताएं होती है, सामाजिक विचार होती है, उसको हम बोलते हैं स्कूल्स। और यहाँ पे इस वर्ड से पोएट अपनी पोएट्री में ये बताते हैं कि मैं नहीं मानता, सामाजिक मानता है या फिर जो धर्म को लेकर मानता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। फिर भी मेरे ज़िंदगी में जो भी कुछ मिला है ना वो बहुत है, ऐसा कहते हैं अपनी पोएट्री में, मैंने बता रखा था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 5 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 6 नंबर है विटमैन बाज। अब देखिएगा यहाँ पे पोएट, अब ये कैसे पोएट थे, तो आपको ऑफकोर्स पोएम के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कंपोज किया है एक बहुत ही अच्छे अमेरिकन पोएट ने, ऐसा बोला था ना। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर चला गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है इन द पोएम द वर्ड क्रीड्स स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे आपको मन में आ रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन क्रीड्स ये क्यों पूछेगा। तो कविता में कोई ऐसा वर्ड होता है जो स्पीकर को या फिर जो पढ़ने वाले को एक ऐसा इम्प्रेशन डालता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। तो क्रीड्स का मतलब कविता में क्या है, एक्चुअली जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना, इसमें ऐसा लिखा हुआ रहेगा इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने उस चीज़ को लिखा नहीं। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाली कविता की ही बात कर रहा है, लेकिन आपके एग्जाम में क्लियरली लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द वर्ड क्रीड्स स्टैंड फॉर, मतलब कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो क्रीड वर्ड है ये किस, मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा रिलीजियस थाउट, मतलब धार्मिक विचार। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पे टाइम को कर दीजिएगा टाइम्स, जल्दी में टाइपिंग किया है ना, इसीलिए कुछ गड़बड़ियाँ रह गई है, तो ये आप देख लीजिएगा। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यूज्ड इन द पोएम, कहता है कि कविता में कितनी बार यू शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब आपको पोएट्री पढ़ा रहा था उसी समय बताया था कि जब पोएट कहते हैं आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ऐसा कहते हैं ना, तो ये वहाँ पे जब यू का यूज करते हैं पोएट, इसका मतलब है कि तुम, मतलब सब के लिए, जो सुन रहा है उन सबको बता रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बार, सिर्फ 2 बार यूज किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द वर्ड आई यूज्ड फॉर, कहता है कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो आई शब्द है ये किसके लिए यूज हुआ है। तो बहुत ही इम्प्रेशन वाला वर्ड है इस पोएम का, बार बार जो पोएट हैं आई यूज करते हैं, मतलब अपने आप को बताते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्ट विटमैन, ठीक है, यानी खुद के लिए, सेल्फ के लिए यूज किए हैं। तो 9 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि, खाली स्थान फॉर हिमसेल्फ। अब बताइए कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि अपने लिए क्या करता है, सेलिब्रेट्स करता है, सही बात है। तो भाग के ऑप्शन नंबर ए मत लगा देना, आगे भी देखना। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है डांस, तो नाश्ता नहीं है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। और सी नंबर में लिखा हुआ सिंग्स, तो पहली ही लाइन है ना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग्स माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये चीज़ें दोनों, यानी सेलिब्रेट भी करता है और सिंग भी करता है। तो ये आपका बोथ होगा ए एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। आपके एग्जाम में एक भी चीज़ हो सकता है, या तो सेलिब्रेट ऑप्शन में होगा या फिर सिंग होगा। तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा जो आपके ऑप्शन में होगा एग्जाम में। यहाँ पे दोनों है तो ऑप्शन डी होगा सही आंसर। मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए बनाया हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सके जो पॉइंट हैं, ऐसे मैं एक भी ऑप्शन देता, ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा बनाया हूँ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है ड्रम टैप्स इज़ द कलेक्शन ऑफ। अब जो ड्रम टैप्स है ये किस चीज़ का कलेक्शन है, तो ये पोएट्री का कलेक्शन है। और किन का, तो ये वाल्ट विटमैन का। एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास भी पोएट्री का कलेक्शन है, ठीक है, तो दोनों याद रखना है। तो जो साइड में बताता हूँ ना एक्स्ट्रा बातें, उसको भी याद रखना। 12 नंबर क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज़ द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है उसका कवि कितना वर्ष का है। तो ऐसे तो इनका एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अपनी कविता में एक बार बताते हैं कि आई, मतलब मैं 37 वर्ष का हूँ जब मेरा तबीयत या फिर मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये एक इम्प्रेशन लाइन होता है आपके कविता का, तो ये पूछ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन हिज हेल्थ बिगिंस। तो आपको ये ब्रैकेट वाला हो भी सकता है आपके क्वेश्चन में या ना भी। तो उस स्थिति में आप आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि
वहाँ पे यानी पोएट्री में पोएट खुद बोलता है आई, यानी मैं 37 ईयर्स ओल्ड, ऐसा बताता है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप भी क्यूज या फिर किसी भी तरह के ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।